ये रात के अंधेरे में अकेले चलने वालों के लिए एक चेतावनी है। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। हाय, मैं हूँ सिद्धि और आप सुन रहे हैं एहसास। और हम हर एहसास के बारे में यहाँ कहानियों के जरिए बात करेंगे। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। ठंडी हवा सरसराते हुए पेड़ों को हिला रही थी। एक थिएटर आर्टिस्ट जो हमेशा नाटक करने में मगन रहता था, आज फिर लेट हो गया था। घड़ी की सुइयां 1 बजा रही थी। उसे घर जाने के लिए 2 रास्ते पता थे, एक लंबा और सुरक्षित, और दूसरा छोटा मगर खतरनाक। लोग कहते थे कि रात के 1:30 बजे के बाद उस छोटे रास्ते पर सर कटा आता था, बिना गर्दन वाला आदमी। कई लोग उसका शिकार हो चुके थे, लेकिन आज ये आदमी अपनी हिम्मत को आजमाने जा रहा था। वो अपने कदम तेज कर आगे बढ़ने लगा। रास्ता वीरान था। चारों तरफ सिर्फ झिंगुर की आवाज थी। लेकिन तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से सिर घुमाया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सर कटा, बिना गर्दन वाला आदमी, बिना आंखों के, मगर उसे घूरता हुआ सीधा उसी की तरफ आ रहा था। उसके पिता ने उसे बचने की एक तरकीब बताई थी, और उस घबराहट में वो तरकीब उसे याद आ गई। उसने तुरंत अपनी सांस रोक ली, झुककर जमीन से लग गया। सर कटा उसके पास से गुजरा, मगर उसे महसूस नहीं कर पाया। आहिस्ता आहिस्ता वो मंदिर की तरफ बढ़ा, और जैसे ही अपने घर के नजदीकी शिव मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर घुस गया। अब वो सुरक्षित था। मंदिर में माथा टेकने के बाद वो वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और मध्यम आवाज, बेटा, मुझे भी थोड़ी दूर तक छोड़ दोगे? वो वैसे भी उसी रास्ते पर जा रहा था, तो हाँ कह दिया। रास्ते भर दोनों बातें कर रहे थे। बूढ़ा उसे जीवन के अनुभवों के बारे में बता रहा था। आखिरकार वो अपने घर पहुंचा। बूढ़े ने कहा, बस मैं यहीं से चला जाऊंगा। उसने सिर हिलाया और ऊपर अपने कमरे में चला गया। पर जैसे ही खिड़की के नीचे झांका, वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। डर और थकान के साथ उसने खुद को समझाया कि वो जा चुका होगा। खाना खाकर वो सो गया, मगर आधी रात को उसने वही सर कटे को अपने सपने में देखा। वो कह रहा था, आज तू उस बूढ़े आदमी की वजह से बच गया। और अगले ही पल वही बूढ़ा आदमी भगवान शिव में बदल गया। घबरा कर उसकी नींद खुल गई। उसका शरीर कांप रहा था, माथे पर पसीना था, और उसे 104 डिग्री बुखार चढ़ गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी किसी रास्ते पर खौफ के साए हो, तो खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। वह हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। आपको क्या लगता है, वो बूढ़ा
सच में कोई साधारण इंसान था या फिर भगवान शिव खुद उसे बचाने आए थे। सोचिए, और अगली बार जब रात में अकेले हो तो सतर्क रहिए। एहसास में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और अंधेरे में अकेले मत निकलिए। थैंक यू।